क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? हाँ, मना किया था, समझाया था, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या जरूरत है उससे मिलने जाने की? समझ नहीं आता। नहीं जाऊंगी, भूल जाऊंगी उसे। आयमा, अगर तुम मेरी शायान से शादी करवा दो, देखो अगर तुम चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो तो तुम मेरी शायान से शादी करवा दो, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी। आयमा, जवाब तो दे के जाओ, तुम करवा दोगी ना मेरी शायान से शादी? शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन की खुशियों को उजाड़ कर अपना घर बसाने का सोच रही हो? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अच्छा होता ये दिन दिखाने से पहले तुम मर जाती। क्या बात है? काफी थकी थकी सी लग रही हो। लगता है फिजा की शादी की वजह से काफी थकावट हो गई है। हाँ, आयमा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? किसी बात पर परेशान हो? शायान, तुम मेरी बात मान लो ना। कौन सी बात? तुम सबा से। एक मिनट, अगर तुम वही पुरानी बात करना चाहती हो ना आयमा, तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम वाकई मेरी बात को अहमियत देते हो तो तुम सबा से शादी कर लो ना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कुछ भी बोले जा रही हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने फूफा जान के बाद घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, उनके लिए बहुत कुछ किया। अगर फूफा जान जिंदा होते तो शायद इतना नहीं कर पाते जितना तुमने किया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरों की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात, कर लेता हूं सबा से शादी। तुमने एक बार भी सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? इस शादी से मैं खुश रह पाऊंगा या मैं सबा को खुश रख पाऊंगा? कभी भी नहीं। किसी एक फर्द की जिद की वजह से ना तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकती आयमा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये बात मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस टॉपिक पर मुझे ना मजीद बात नहीं करनी है ना, बस कह दिया मैंने। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो तुम भी मेरा फैसला सुन लो। अगर तुम सबा से शादी नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही मैं आज के बाद तुमसे कभी मिलूंगी। हमारे दरमियान कुछ नहीं रहेगा, ना ही कोई रिश्ता और ना ही कुछ और। मैं तुमसे आज के बाद फिर कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। तुम सिर्फ अपने घर वालों को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करो। जुनैद, वो मैं अभी नहीं कर सकती।
तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे नहीं की ना तो मैं सबकी गर्दनों पे पांव रख के तुम्हें ले जाऊं। मैं आम लड़कों की तरह सीधा नहीं हूं। जो मैं चाहता हूं वो मैं हासिल करके रहता हूं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। किस चीज का बदला ले रही हो तुम हम सबसे? ऐसा तो सौतेले बहन भाई एक दूसरे के साथ नहीं करते, जिस तरह तुम सगियों की अपनी बहन आयमा के साथ कर रही हो। एक तरफ तुम बगैर बताए उस जुनैद से मिलना चाहती हो और वापस आकर शायान से शादी करने की बात करती हो। शायान से? शायान कभी नहीं मानेगा। और फर्ज करो अगर मान भी गया तो कुछ अंदाजे भी रिश्ते का क्या अंजाम होगा। शायान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी जगह शादी करवाऊंगी, बस तुम शायान को भूल जाओ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। किसके साथ आई है? अम्मी वो फवाद छोड़कर गए। बेटो फवाद छोड़ के गया? उन्हें पता था ना कि मैं आप लोगों से उदास हूँ, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें 2-3 दिन अम्मी के घर छोड़ाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फवाद को अंदर आने का क्यों नहीं कहा? अरे मैंने उन्हें कहा, लेकिन उनकी ना कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, तो कहने लगे कि मैं रात में आऊंगा, डिनर हमारे साथ करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खाने का इंतजाम कर लेती हूँ, तुम बैठो, मैं कुछ बाजार से गोश्त वगैरह ले आती हूँ। अरे अम्मी बैठे ना, इन सब के लिए भी बहुत टाइम है। मेरा ना आप लोगों से मिलने का बहुत दिल था, आपसे मिलूं, आपसे बहुत सारी बातें करूं। तुम्हें क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हो? अरे सबा, अब तबीयत ठीक नहीं है, इसकी सर में दर्द है, छोड़ो इसे। तुम ये बताओ, तुम ससुराल में तो खुश हो ना? सब ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा? फवाद तो ख्याल रखता है ना तुम्हारा? अम्मी ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ फवाद नहीं बल्कि अंकल और आंटी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। इतने ना नखरे अपनी सगी बेटी की भी कोई नहीं उठाता जितना वो मेरे उठा रहे। माशाल्लाह। अच्छा अम्मी मुझे बताएं ना, इसे क्या हुआ है? मुझसे मिली भी ठीक तरह से नहीं और बात भी नहीं की। मत मारी गई है इसकी, बगैर बताए जुनैद से मिलने चली गई और मैं और आयमा इतना परेशान हुए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब जाहिर है किसी के घर जा भी नहीं सकते थे पूछने के लिए, उल्टा हमारी बदनामी होती ना। फिर 2 घंटे बाद आई और जब पूछा तो कहने लगी जुनैद से मिलकर आई हूँ। तो अम्मी करवा देना जुनैद से शादी उसकी। मेरी भी तो आप लोगों ने मेरी पसंद से शादी करवाई है। उसका दिल किसी एक जगह टिके तो हम बात करें ना। एक तरफ जुनैद से मिलकर आती है और वापस आकर कहती है कि उससे दोबारा नहीं मिलूंगी, मेरी एक शर्त है शायान से मेरी शादी करवा दे। क्या? शायान से? इसका दिमाग खराब हो गया है। शायान तो आयमा को पसंद करता है, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कौन समझाए इस जाहिल को? जो तुम्हारा अंधा एतमाद है ना उस जुनैद के बच्चे पर, होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी शादी उससे करवा दे और इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दें, ताकि शादी की बात तुम्हें पता चले कि वो झूठा था, हम सच्चे थे। क्या करोगी अगर वो किसी दिन लंबे अरसे के लिए जेल चला गया या फिर किसी दिन पुलिस मुकाबले में मारा गया? क्या करोगी? सारी जिंदगी अदालतों के धक्के खाओगी या बाकी की जिंदगी उसकी बेवा बन के गुजारोगी?
मेरी ये बात कौन कर सुनना सबा। शायान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम जिस जुर्म में पकड़े गए थे, क्या तुमने सच में ये सब किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? वो उन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो मुझे ले गए थे। बाद में उन्होंने मुझे खुद रिहा कर दिया था। अगर तुम बेकसूर थे तो पुलिस वालों ने तुम्हें मारा क्यों? जुनैद, कहीं तुम सच में तो वो सब नहीं करते? यार एक ही बात तो मैं बार बार बताऊं, कह तो दिया मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? ये सब कुछ तुम्हारी बहन आयमा की वजह से हुआ। अगर वो मुझे गिरफ्तार ना करवाती ना, तो कभी भी पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि तुम लोगों को लूटते हो, है ना? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। चलो उठो, चलो। मुनीब निगाह ख्वाह और गवाहों को लेकर आ गया होगा। चलो यहां से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि तुम काम क्या करते हो। ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और ना ही मैं तुमसे निकाह करूंगी। सच सच बताओ, तुम लोगों को गन पॉइंट पे लूटते हो ना? लूटता हूं, क्योंकि इस काम के अलावा इतना पैसा मैं कहीं से हासिल नहीं कर सकता।